मजदूरी करके अपने 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था करते हैं और आजादी के 75 साल बाद भी हम लोग सुख सुविधाओं से बहुत दूर हैं। ना हम पे रहने के लिए अच्छे मकान है। आप खुद इस बात को देख लेना, गांव में 70% मकान ऐसे होंगे जिन पे प्लास्टर भी नहीं हुआ होगा। मैं तो अभी आपके गांव में घुसा नहीं हूं, लेकिन मैं हालात को जानता हूं। मैं गारंटी देता हूं 2-4 घरों को छोड़ के किसी के घरों में पीने के लिए साफ पानी के लिए आरओ नहीं लगा होगा। जब अगर किसी के घर में लगाओ तो जरा हाथ खड़ा करके मुझे बता दो, नहीं है। सच ये भी है, कुछ गलियां ऐसी होंगी जिनमें 4 पैर गाड़ी घुस भी नहीं सकती। बड़ी मुश्किल से बाबा साहब अम्बेडकर के 4-4 बच्चों कुर्बानियों के बाद हमें यह का अधिकार मिले हैं संविधान में कि हम भी अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। जैसे पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, वकील, जज बन के, मास्टर, सेक्रेटरी, पटवारी बन के, आर्मी में जाके, पुलिस में जाके 4 पैसे कमा के हम भी अपनी बहन बेटियों को सुख सुविधा दे सकते हैं, अपने परिवार में खुशहाली ला सकते हैं, अपने लिए अच्छे मकान, अच्छी सुख सुविधा की व्यवस्था कर सकते हैं। वैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के खजाने को चलाने के लिए, कि जो पैसा इकट्ठा हुआ टैक्स का, उसको चलाने के लिए भी सरकार बनाने की योजना बनाई और उस योजना में खजाने की चाबी किसके हाथ में रहेगी, इसके लिए वोट की व्यवस्था की कि जनता भी अपने वोट से तय कर ले कि वो किस ईमानदार आदमी को खजाने की चाबी देना चाहते हैं। जैसे गांव में आप प्रधान को चुनते हैं, फिर आप ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं, फिर आप विधायक को चुनते हैं, फिर आप एमपी को चुनते हैं, सरकार बनाते हैं। आज तमाम प्रत्याशी आपके बीच में जो चुनावी उसमें आपसे वोट मांगने के लिए आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे और जिस दिन चुनाव खत्म हो जाएगा फिर आप उनको ढूंढते रहना, आपको ढूंढे भी नहीं मिलेंगे। एक तरफ वो पैसे वाले लोग हैं, दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद है जो पिछले 11 साल से दिन रात एक करके हर जुल्म जाति के खिलाफ लड़ रहा है। जब वो लड़ता है तो सरकार के विरोध में लड़ने से उसको लाठियां, मुकदमे, जेल और तमाम तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जितनी मेरी उम्र नहीं, इससे ज्यादा मुकदमे सरकार ने मेरे ऊपर लगाए हैं, लेकिन मैं इनके मुकदमों से नहीं डरता। अगर मैं इनके मुकदमों से डरूंगा तो फिर आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा। आदमी पैदा होता है, मर जाता है, वो क्या करके जाता है इसी को दुनिया याद रखती है। आज हम बाबा साहब को क्यों याद रख रहे हैं? आपने इतनी अच्छी मूर्ति क्यों लगाई? क्या वो आपके गांव में पैदा हुए थे? क्या आपके परिवार में पैदा हुए थे? क्या रिश्तेदारी में आपके कुछ लगते हैं? फिर भी आपने उनकी मूर्ति लगाई। ना वो इस प्रदेश में पैदा हुए, ना वो आपके परिवार में पैदा हुए, ना ही उन्होंने उनको आपने कभी गोद में खिलाया, फिर भी उनकी मूर्ति क्यों लगाई? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। अपने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए, अपनी पत्नी को भी खो दिया, अपनी सुख सुविधाएं भी छोड़ दी, 22-22 घंटे जाग के संविधान लिखा और हमें बराबरी का अधिकार दिया। इसलिए हम उनको मानते हैं। हम तो उनको जिंदा तो छोड़िए, उनकी मूर्ति को भी कोई हाथ लगा ले ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन उनके जो सपने थे, उनको कौन पूरा करेगा? उन्होंने जो सपने देखे थे कि भाई गरीबों की जिंदगी बदलाओ, उनको कौन पूरा करेगा? ये तो आपको और हम ही कंधे में जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना, उठानी पड़ेगी। जिनके बाप दादा कोई काम अधूरा छोड़ जाते हैं, जैसे किसी के पिता ने कोई काम शुरू किया और वो बीच में छोड़ के चले गए, दुनिया चले गए, तो अब बेटे की जिम्मेदारी होती है कि उस काम को पूरा करे। अगर अच्छा बेटा होगा तो काम को पूरा करेगा, बुरा बेटा होगा तो उस काम को मटिया मेट कर देगा। तो हम तो उनके अच्छे बेटे हैं जो सपना उन्होंने गरीबों के लिए देखा था कि भाई हमारे गरीब लोगों के जीवन में बदलाव होगा, इनको पास भी खुशियां आएंगे, सुख सुविधा आएंगी। तो उनका ही काम आगे बढ़ाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में मैं अकेला इस ताकत को नहीं बना सकता, इसके लिए मुझे आपकी जरूरत है। जब तक मेरे हाथ में कलम की ताकत नहीं होगी तब तक मैं अपने भाइयों को रोजगार कहां से दे पाऊंगा, फिर उनको नौकरी कहां से दे पाऊंगा, उनके लिए उद्योग धंधे कहां से लगवा पाऊंगा, माँ बहनों को जो पेंशन मिलती है 500 रुपए, उसको बढ़ा के 5000 कैसे करवा पाऊंगा, बिजली का बिल कैसे कम करा पाऊंगा, गैस के दाम कैसे कम करा पाऊंगा। सारी चीजें तो राजनीति में बैठ के ताकतवर लोग करते हैं। तो जब हम ताकत में नहीं होंगे तो मदद कैसे करेंगे? तो मैं आपसे मदद मांगने आया, समय कम है, काम ज्यादा है, आप मेरी मदद कराओ और मुझे लड़ाई लड़ने का मौका दो। आप पे भी मौका है अपनी जिंदगी में बदलाव लाने का। जो नेता हमसे वोट लेके चले जाते हैं, एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक मिनट, मेरी बात खत्म हो जाए फिर आप बोलना, ठीक है? तो मैंने आपको सारी बात बता दी और मैं आपसे मदद मांगने आया। बताओ मेरी मदद करोगे नहीं करोगे? अपनी जिंदगी देखो, अगर इसी में खुश हो जो मिल रहा है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। एक आपको डर होगा, वोट देंगे चंद्रशेखर आजाद को, मशीन से चला जाएगा किसी और को, है ना? लेकिन आप ये बात लिख लो, चोरी उनके यहाँ होती है जिनका पहरेदार कमजोर होता है। कभी आपने डीएम एसएसपी के यहाँ चोरी होते सुनी? कभी आपने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के यहाँ चोरी होते सुनी? तो आपका चंद्रशेखर आजाद भी बड़ा मजबूत है, चोरी नहीं हो सकती, आप चिंता मत करो। बस आप अपनी वोट को जिम्मेदार से देना, किसी की बातों में मत आना, किसी के लोग आपको प्रलोभन देंगे
क्योंकि वो आपको 2-4 दिन की सुख सुविधा देके लंबे समय तक आपको सुख सुविधा विहीन करना चाहते, तो वो आपको प्रलोभन देंगे, पैसे की बात भी करेंगे, सुख सुविधा की बात करेंगे और तमाम तरह के आंसू आगे टपकाएंगे, लेकिन कोई आपके बच्चों के बारे में नहीं सोचे। अगर सोचते तो देखो, भाजपा के लोग अच्छे होते तो भाजपा की सरकार को दिया गया आपको? उनसे पहले भी लोगों को मौका मिला, तो बताओ आपके मकान पक्के क्यों नहीं हुए? क्योंकि उन्होंने आपकी समस्या को अपनी समस्या नहीं माना। अब एक भाई वो, हाँ इधर आओ, यहाँ जब उन्होंने आपकी समस्या को समस्या नहीं माना, तो आप भी उनके बारे में मत सोचो। सर, मैं तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी BCA। अब सर, माय प्रॉब्लम इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब मैं हिंदी में कह रहा हूँ आपको। सॉरी कितनी कठिनाइयाँ आपकी, कितनी कठिन समस्या आपकी? मैं कह रहा था कि ये देश का संविधान बदलना कह रहे, क्या हो सकता है ऐसा? हो सकता है, हो सकता है ऐसा? ऑब्वियसली सकता है। अगर ऐसे चलता रहा तो बदला जाओ। सर देखो, अगर वो ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे तो ताकत का नशा, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, ऐसा मत करो। जब एक जगह हो जाती है ना, तो जब ताकत का नशा ऐसा होता है, आदमी ताकत के नशे में पागलपन करता है। जैसे किसानों के खिलाफ कानून बना दे सरकार ने, किसान तो पूछा नहीं, किसान आवाज उठाने के तो लठ मारे, बंदूक की गोले चला दी, आंसू गए तो बोलते। देखो सत्ता आदमी को पागल कर देती है, तो क्या पता क्या कर दे। जितनी सरकारी नौकरियां थी, दलित पिछड़े वर्ग के बच्चे नौकरी लग जाते, सारे डिपार्टमेंट प्राइवेट कर दिए, कहाँ लग जाओगे नौकरी? आरक्षण के झुंझुने का क्या करोगे? जब आपकी ताकत है क्या करोगे? तो जैसे आपने मुझसे सवाल किया, मैंने आपको बता दिया सब कुछ संभव है। तो आप भी समझ लो कि जब आप अपनी वोट के प्रति जिम्मेदार नहीं बनोगे तो सब कुछ बेड़ा गर्क हो जाएगा। और ये जो समस्या पैदा हुई है देश में संविधान खतरे की, सारे नेताओं के रहते हुई है, सारी पार्टियां ही हैं जिनके रहते थे संविधान खतरे में आ गया। तो इसका मतलब समझो कि वो पार्टी अपना काम ईमानदार से नहीं। तो जब वो अपना काम नहीं कर रही, सोचो अगर आपकी कोई मशीन ईमानदार से अच्छा काम नहीं करी, या छोड़ो मैं साधारण भाषा में समझाता हूँ, ये बताओ आपको कोई बीमारी है और आप डॉक्टर के पास जाते हो, इलाज कराने के लिए पैसे देते हो, दवाई लेके आते हो और बीमारी ठीक नहीं होती, कई बार डॉक्टर के पास चले गए, तो क्या करोगे बताओ भाई? एक आपको कोई बीमारी, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप उसको पैसा देते हो, बड़ी तो वो दवाई देता है, लेके आ जाते हो। आप कई बार चले गए, बीमारी ठीक नहीं, अब क्या करोगे? डॉक्टर बदलोगे? तो आपने जिनको अब तक वोट दी, उन्होंने आपकी बीमारी का इलाज नहीं किया, अब आप अपना डॉक्टर बदल लो, ठीक है? बहुत बढ़िया पढ़ा लिखा समझदार काम करने वाला लड़ने वाला डॉक्टर आपके पास है, नाम है चंद्रशेखर आजाद, चुनाव निशान है केतली को वोट दो, बीमारियों का इलाज ले लो, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।